दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने चीन की इंडस्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संकेत दे दिया है कि अब ग्लोबल ट्रेड वॉर के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है, बल्कि आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे दुनिया की व्यापारिक नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर, भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट न सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि निवेश के कई नए रास्ते भी खोलेगा। इस डील से भारतीय उद्योगों को बड़ी राहत मिलने के साथ साथ ब्रिटिश बाजार में नया विस्तार मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब होगा कैसे? आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल चीन की बढ़ती औद्योगिक पकड़ को लेकर अब यूरोप भी आक्रामक रुख अपना रहा है, जिसके तहत हाल ही में यूरोपीय संघ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीनी मेडिकल डिवाइस कंपनियों पर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। और इस फैसले के तहत अब कोई भी चीनी कंपनी 5 मिलियन यूरो से अधिक की यूरोपीय सरकारी मेडिकल डिवाइस खरीद में हिस्सा नहीं ले सकेगी। साथ ही इन टेंडरों में चीन से आने वाले कंपोनेंट्स की हिस्सेदारी 50% से अधिक नहीं हो पाएगी। और देखा जाए तो यह कार्रवाई ईयू के नए इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी आईपीआई कानून के तहत पहली बार की गई है, जिसे 2022 में पास किया गया था। इसका उद्देश्य व्यापार में पारस्परिकता सुनिश्चित करना है, और अगर यूरोपीय कंपनियों को चीन में सीमित अवसर मिल रहे हैं, तो चीन को भी यूरोपीय बाजार में वैसा ही व्यवहार झेलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप की ओर से इतना सख्त कदम क्यों उठाया गया? दरअसल ईयू अधिकारियों के मुताबिक यूरोपीय कंपनियों को चीन की सरकारी खरीद प्रक्रिया में लगातार भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जहां 88% मेडिकल डिवाइस टेंडर विदेशी कंपनियों के लिए पूरी तरह बंद हैं। दूसरी ओर 2015 से 23 के बीच चीन से ईयू में मेडिकल डिवाइसेस का एक्सपोर्ट दोगुना हो चुका है, जो व्यापारिक असंतुलन की साफ तस्वीर पेश करता है। और देखा जाए तो यूरोपीय आयोग ने इस गंभीर स्थिति की जांच जनवरी 2025 में पूरी कर ली थी, और व्यापक विचार विमर्श के बाद जून में सदस्य देशों की सहमति से सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया, जो न सिर्फ चीन को एक सख्त संदेश देता है, बल्कि वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता और बराबरी की मांग को भी मजबूती से आगे बढ़ाता है। और देखा जाए तो यहाँ पर यूएन ने जो एक्शन लिया है, उससे अब 5 मिलियन यूरो से अधिक के किसी भी सरकारी मेडिकल डिवाइस टेंडर में चीनी कंपनियों की एंट्री पर सीधी रोक लगा दी गई है। और यह पाबंदी सिर्फ 1-2 उत्पादों तक सीमित नहीं, बल्कि मास्क, स्कैनिंग मशीन, मेडिकल रोबोट जैसे तमाम अहम उपकरणों को कवर करती है, जिससे चीन की हेल्थ टेक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये नियम निजी अस्पतालों और 5 मिलियन यूरो से कम मूल्य वाले टेंडरों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन सरकारी स्तर पर यह यूं की एक सशक्त और निर्णायक पहल है, जिसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल ही में ईयू के ताजा प्रतिबंधों पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, और इसे प्रोटेक्शनिस्ट कदम बताते हुए साफ किया है कि वह अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। क्योंकि देखा जाए तो पहले से ही स्टील, सेमीकंडक्टर्स और दुर्लभ खनिजों को लेकर चीन और ईयू के बीच तनाव चरम पर है, और अब मेडिकल डिवाइस के मुद्दे ने इस टकराव को और भड़का दिया है। जबकि हाल ही में ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी चीन पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि डब्ल्यूटीओ में चीन की एंट्री ही G7 देशों की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा चीन पर आरोप लगाया गया कि वो अपने पास मौजूद संसाधनों और उन्नत तकनीकों को अब वैश्विक दबाव बनाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ईयू ने चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया कि फ्री ट्रेड तभी संभव है जब वह फेयर भी हो। आयोग का कहना है कि यदि चीन अपनी बाजार नीतियों में बदलाव करता है और यूरोपीय कंपनियों को समान अवसर देता है, तो ये प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटाए जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अगली बड़ी चर्चा यू चाइना समिट में हो सकती है, जो दिलचस्प रूप से दोनों देशों के रिश्तों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर होने जा रही है। और देखा जाए तो यह फैसला सिर्फ एक व्यापारिक पाबंदी नहीं, बल्कि ईयू की बदलती कारोबारी सोच का प्रतीक है, जहां अब वह खुले बाजार से आगे बढ़कर न्यायपूर्ण व्यापार पर जोर दे रहा है। चीन के लिए यह एक चेतावनी है कि भेदभाव की नीति उसे भारी पड़ सकती है। साथ ही यह कदम भारत जैसे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है,
जो चीन के साथ अपने व्यापार संतुलन को सुधारने की दिशा में सक्रिय है। वहीं अगर हम भारत ब्रिटेन व्यापार की बात करें, तो हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति और इसके कार्यान्वयन को लेकर उत्साह जताते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और निवेश के नए द्वार खोलने की अपार क्षमता रखता है। अपने ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ संवाद करते हुए उन्होंने जोर दिया कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के लिए व्यापक और लाभकारी अवसर प्रदान करती है, जिससे द्विपक्षीय सहयोग और भी मजबूत होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के व्यवसाय किस तरह साझा विकास के लिए एक दूसरे की पूरक क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को दोनों देशों के बीच मजबूत और सहमत रिश्तों का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह समझौता आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और देखा जाए तो यह समझौता न सिर्फ स्थिरता और पूर्वानुमानशीलता लाता है, बल्कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों को एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में आत्मविश्वास से निवेश करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे भविष्य में अधिक निवेश और गहरे आर्थिक सहयोग का मार्ग खुलता है। और देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन इनोवेशन के क्षेत्र में साझेदारी कर न केवल एक दूसरे की पूरकता को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि एक साथ मिलकर अधिक मजबूत और लचीली सप्लाई चेन का निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के लिए वास्तविक मूल्य और लाभ जुड़ सके। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से खुलने वाली संभावनाओं को लेकर गहरी उत्सुकता और उत्साह जताया। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री गोयल ने कहा कि यह एक बेहद उत्पादक बातचीत रही, जिसमें दोनों देशों ने एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को लागू करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया, जो भारत और ब्रिटेन की साझा आर्थिक आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।